आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। देश और प्रदेश में कोविड महामारी में लगातार आ रही है कमी। राज्य की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कुल 456 उम्मीदवारों ने 604 नामांकन दाखिल किए। नाम वापसी की प्रक्रिया आज होगी। उद्योग और स्टार्टअप अब संस्थानों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध उपकरणों और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 67वें अंक में आज सुनिए खंडवा जिले के आदिवासी इलाकों में बालिकाओं की पढ़ाई पर की जा रही पहल पर खास रिपोर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी और इसके उपचार से संबंधित टीके की आपूर्ति, वितरण और अन्य तैयारियों की समीक्षा की है। श्री मोदी ने कहा है कि कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है और भारत में विशेष रूप से 3 टीकों के परीक्षण का काम प्रगति पर है। इनमें से 2 टीकों का परीक्षण दूसरे और 1 का परीक्षण तीसरे चरण में है। भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में जारी अनुसंधान में भी सहयोग कर रहे हैं। इधर प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं और नए मामलों में भी तेजी के साथ कमी आ रही है। यही वजह है कि सक्रिय प्रकरणों की संख्या 13,000 के करीब आ गई है, जबकि अब तक 1,42,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। विधानसभा उपचुनाव 2020 के अंतर्गत प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 456 अभ्यर्थियों के 604 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं, जिसमें से कल हुई समीक्षा के दौरान 67 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र निरस्त किए गए हैं। नाम वापसी की प्रक्रिया 19 अक्टूबर तक होगी, जबकि मतदान 3 नवंबर को और मतगणना 10 नवंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। ये संस्था स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से काम कर रही है। इसमें मुख्य रूप से कोविड से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी और इसमें 40 देशों के करीब 1,600 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इसे संबोधित करेंगे। आकांक्षी जिलों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खंडवा जिले को नीति आयोग द्वारा विकास के लिए 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि नीति आयोग द्वारा इन जिलों में किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा की जाती है तथा जिन जिलों का उत्कृष्ट प्रदर्शन पाया जाता है उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त राशि भी दी जाती है। जुलाई माह की समीक्षा में खंडवा को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचार में स्वागत है। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए तेजी के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक आलोक चटर्जी ने कोरोना से बचने के लिए सभी से मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी रखने की अपील की है। ये कोरोना महामारी का काल पिछले दिनों चरम पर पहुंचा था और अभी भी ये चल रहा है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, हमारी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार सबसे ये निर्देश आ रहा है कि 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। बाहर आप जब जाएंगे, आपकी सुरक्षा के लिए मास्क की गारंटी। दूसरी बात, समय समय पर अंतराल से हाथ सैनिटाइज करते रहे, हाथ धोते रहे, जिससे कहीं आपको इन्फेक्शन न लग जाए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको कई बार हम लोग बाजार में सब्जी लेते समय या दुकानों पे दवाई लेते समय भूल जाते हैं, वो है अनिवार्यतः सामाजिक दूरी का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। स्टार्टअप और उद्योगों को जल्द ही देश भर में फैले विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उपकरणों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, ताकि वे आवश्यक अनुसंधान और विकास के लिए विभिन्न प्रयोग तथा परीक्षण कर सकें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वो विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ढांचे में सुधार संबंधी अपने कोष का पुनर्गठन कर रहा है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय, विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण तथा अनुसंधान के लिए बुनियादी सुविधाओं के नेटवर्क का विस्तार करने में सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय ने कहा है कि स्टार्टअप और उद्योग इन संस्थाओं में अपने लिए अपेक्षित अनुसंधान तथा विकास, प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास के लिए आवश्यक परीक्षण तथा प्रयोग कर सकेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस कार्यक्रम को नया रूप दिया गया है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 67वें अंक में आज सुनिए खंडवा जिले के आदिवासी इलाकों में बालिकाओं की पढ़ाई के लिए की जा रही पहल पर खास खबर। ये पहल करने वाले मुश्त समाज सेवा संस्था के प्रमुख तौशीफ खान ने बताया है कि हम ऐसी बालिकाओं के सपने पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। खालवा जो कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 10 में से सिर्फ 2 ही लड़कियां पढ़ पा रही है और हमने सभी साथियों ने मिलकर तय किया था कि खालवा में बालिका शिक्षा को लेकर हम एक बड़ा प्रयास करेंगे, जिसके तहत हम सभी साथियों ने मिलकर 1000 and U करके, जो कि दिल्ली की एक संस्थान टाइसिया फाउंडेशन और मुश्त संस्थान खंडवा हमने मिलकर बनाया और उस अभियान में हमने ये तय किया कि हम ऐसी 1000 लड़कियों को पढ़ाएंगे जो स्कूल से दूर है और शिक्षा से बहुत दूर है। इस पहल में पलायन करने वाले परिवारों की, बुजुर्ग और एकल महिला अभिभावक, पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली या फिर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को शामिल किया गया है। मौजूदा सत्र में अम्बाड़ा, बावड़िया, बाराकुंड, सालीढाना, पिपलिया, भावलिया इलाकों से करीब 25 बालिकाओं का चयन किया जा रहा है। बालिकाएं भी इस पहल से काफी खुश हैं। मेरा नाम लक्ष्मी बघेल है। मैं ग्राम बाराकुंड से हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि मुझे पढ़ा है घर से। मेरा पढ़ने का सपना था। शासकीय सेवक बनना चाहती हूँ। मैं सामुदायिक शिक्षा क्लास अटेंड कर रही हूँ। मैं पढ़ भी रही हूँ और बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 1000 U के तहत मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं शीला साटे ग्राम बावड़िया से हूँ। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं। मैं पिछले 1.5 हफ्ते से सामुदायिक शिक्षा केंद्र हुनर की पाठशाला में पढ़ने आ रही हूं। मुझे यहां सीखने को, पढ़ने को, आगे बढ़ने के लिए अवसर मिल रहे हैं। खालवा विकासखंड बालिकाओं की शिक्षा के मामले में पिछड़ा है और आज भी कम संख्या में ही बालिकाएं पढ़ पा रही हैं। इसलिए ये पहल सराहनीय और आदिवासी समाज को नई दिशा दे सकती है। खंडवा से हीरालाल लोंगरे के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। अच्छी खबर में आप सुन रहे थे खंडवा जिले के आदिवासी इलाकों में बालिकाओं की पढ़ाई के लिए की जा रही पहल पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार साबित हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में कल रात खेले गए एक मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। मैच में शिखर धवन ने 58 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेली। ये आईपीएल में उनका पहला शतक है। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के 14 अंक हो गए हैं और वो अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 179 रन बनाए। आज अबुधाबी में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा, जबकि दुबई में मुंबई इंडियंस का सामना किंग्स 11 पंजाब के साथ होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश और प्रदेश में कोविड महामारी में लगातार आ रही है कमी। राज्य की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कुल 456 उम्मीदवारों ने 604 नामांकन दाखिल किए। नाम वापसी की प्रक्रिया आज होगी। उद्योग और स्टार्टअप अब संस्थानों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध उपकरणों और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 67वें अंक में आज आपने सुनी खंडवा जिले के आदिवासी इलाकों में बालिकाओं की पढ़ाई पर की जा रही पहल पर खास रिपोर्ट। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी जरूरी। नमस्कार।